बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक जो है वो इख्तिताम की जानिब आ चुका है। तो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जिस तरह ईद उल फितर की आमद होती है तो जैसे आखिरी अशरा स्टार्ट होता है तो शहर लाहौर के लाहौरी जो है वो बाज़ारों का रुख करते हैं। ख़वातीन छोटे बड़े सब ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे कि शहर लाहौर के जो लाहौरी अगर पिछले साल का अगर कंपेरिजन किया जाए इस साल वो क्या समझते हैं कि कितना महंगाई में फ़र्क पड़ा है। और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल की जंग जारी और सारी है, इस पर आवाम क्या कहती है कि इस तनाजुर में क्या असरात मुल्क पाकिस्तान की मईशत पर मरतब हो रहे हैं, क्या महंगाई का तूफ़ान जो वो मज़ीद आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। और पाकिस्तानी कौम जो है फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से क्या कहते हैं। जिस अफ़गानिस्तान में जो जंग जारी है उस पर अफ़गानिस्तान में जो है कि हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया उसकी तारीख में तो मिसाल नहीं मिलती। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ नहीं। जी भाईजान, क्या खरीदारी किया आज आप? ये बच्चों की शुरुआत में ली है। अच्छा। वो अब बदलने आया था, सयाज बड़ा था, वो छोटा लेना है। अच्छा, इसकी आपने खरीदारी मुकम्मल कर ली है? कभी कुछ रहती है? नहीं, अभी कुछ रहती है जी। तो कितने की आपने खरीदारी की है? मैंने कम कोई 5-7 हज़ार की फ़िलहाल की है। अच्छा, तो कितने का आइडिया रखा हुआ आपने कि इस साल जो कि इस ईद पर इतने की खरीदारी करनी है बच्चों की? कोई 15,000 तक। 15,000 तक। अगर बजट इससे ज़्यादा चला गया फिर? नहीं, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे मैनेज करोगे? मैंने अल्लाह है, फिर अल्लाह गाड़ी देगा इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अल्लाह ताला की ज़ात तो कर देगी। अच्छा मुझे बताएं क्या क्या ख़रीदा आपने? अगर यही जो आपने ख़रीदारी इस साल की है, पिछले साल में यही ख़रीदारी आपने कितनी की थी, उसमें कितना फ़र्क आया? हाँ, पिछले बार इस हिसाब से कोई 10,000 का फ़र्क आ गया। पिछली बार 25,000 की थी, इस बार 15,000 रुपये की गई है बच्चों की। 15,000 की बमुश्किल ही? हाँ जी, बहुत मुश्किल की है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और आपको पता है कि जंग के हालात भी हैं इसराइल और उसकी ईरान की जंग की वजह से, आपकी नज़र में क्या फ़र्क पड़ा उससे? हमारे रिजल्ट में यही फ़र्क पड़ा, इधर हमारे मुल्क में पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी हो गई है, इसलिए मसले हैं। अब रास्ते ही बंद किए हुए हैं सारे उन्होंने। ये क्या वजह है रास्ते बंद किए हुए हैं? वो सिक्योरिटी की वजह से, जाहिर बात है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए। हाँ, अब ज़रा आवाम तो तंग हो रही है ना, आवाम तंग हो रही है। क्या हाल है भाईजान, कैसे जा रहे हैं रमज़ान के रोज़े और अयाम आखिरी हैं? शुक्र अल्लाह का, अच्छा जा रहे हैं। बस रमज़ान का पता नहीं चला, आया और साथ चला भी गया। कभी पहले सोच रहे थे कि पहला दूसरा तीसरा रोज़ा, आज आखिरी अशरा चल रहा है। अच्छा भाईजान, आखिरी अशरा चल रहा है। एक वक्त हुआ करता था कि जैसे ही आखिरी अशरा होता था कि 15 रोज़े गुजरते थे तो ख़ास तौर पर ये जो अनारकली बाज़ार यहाँ पर रौनकें दुबाला हो जाती थी, लेकिन अब आपकी नज़र में ऐसा क्या वजह हो सकती है? अब हर साल जो है ना रश कम से कम होता जा रहा है। इसका वजह नहीं है महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है शायद कस्टमर जो है वो सोचता है पहले जो है खाना पीना अपना पूरा करे, किचन वगैरह का सामान पूरा करे, फिर उसके बाद शॉपिंग की तरफ आता है। सब ज़्यादातर यही वजह है, इसके अलावा तो समझ में नहीं आती। कस्टमर की एक रेंज बन गई हुई है कि कम से कम रेंज में बस शॉपिंग करनी है, बस ठीक है। अच्छा भाईजान, अब ये जंग भी चल रही है ईरान और इसराइल की, उससे आपकी नज़र में कारोबार में ख़ास तौर पर कितना फ़र्क आया? उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, लेकिन हालात तो है जंग के, इसके साथ साथ चल भी रहा है। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना यही लग रहा है कि इसमें भी बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हर बंदा सोच रहा है कि पता नहीं आगे क्या होना है क्या नहीं। कभी किसी को कुछ नहीं पता, कभी कुछ हो रहा है, कभी किधर, कभी अफ़गानिस्तान के साथ, पहले इंडिया के साथ, अब जो है ये ईरान की और इसराइल की चल रही है। अब पता नहीं, कहते हैं कि पाकिस्तान में भी आना है इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, कोई पता कुछ नहीं है। अवाम तो डरी हुई है, किधर से इधर से सुनती है, 100 बातें हैं, 100 सुनने वाली हैं। बस सोच सुनो, अगर ऐसा हो जाए आप अफवाज पाकिस्तान के लिए आप क्या कहेंगे? अफवाज पाकिस्तान के लिए यही है कि वो हमारे लिए खड़े हैं, हम उनके साथ हैं, और जिस तरह भी होगा जैसे भी होगा हम उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ हैं, हर हाल में खड़े हैं, उनके साथ हैं। अफवाज जो है वो हमारी दिन रात हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ी होती है, ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना सर्दी देखती है, ना गर्मी देखती है। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए वो खड़े होते हैं और हम उनके साथ हैं। अच्छा नाज़रीन, इनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा सर, कैसे जा रहे हैं रमज़ान के रोज़े? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान कारोबारी हालात कैसे जा रहे हैं? अब तो खैर ईद के स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ऐसी वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। बस कारोबारी हालात, एक तो यहाँ पे के जो बात है वो ये पार्किंग स्टैंड बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ तो कारोबार खैर बिल्कुल ही स्लो है। लेकिन बाहर का ओवरऑल आगे से बेहतर है, और जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उम्मीद है
कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए तो साढ़े कारोबारियां दे आपे ही बेहतर हो जाएंगे, मौजां हो जाएगियां, बल्ले बल्ले हो जाएगी। गल है कि मुल्क है तो असी हाँ, इस मुल्क दे बस ठीक हो जाए तो कारोबार भी सब कुछ ठीक हो जाएगा बस। लेकिन है कि हुण फिर आके बेहतर होया, और पिछले जड़ा सी ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। हाँ बिल्कुल सही। वो तो सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। हाँ अजे तक तो कुछ नहीं, अजे तक तो हर बंदा अपनी जगह ठीक है। किसी ने कदी आ गया गल नहीं की कि उन्होंने वजह नाल असीं हालात साढ़े टाइट ने, लेकिन यह वे कि अल्लाह बेहतरी का मामला करे, बेहतरी का मामला करे। लेकिन अजे तक तो माशाअल्लाह लोगों की किसी की कोई ओपीनियन नहीं है कि यार जंग हो जाएगी तो की हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करने वाला वे, अच्छे दी उम्मीद रखनी चाहिए है बच्चिया, अच्छे दी उम्मीद रखनी चाहिए। हर सुबह उम्मीद है कि अज का दिन अल्लाह अच्छा कढ़ेगा। अल्लाह सब ਲਈ करे, अल्लाह पाक सब ਲਈ आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन जिस तरह ईद उल फितर की आमद है तो ज़ाहिर बात है लाहौरी अपने ही अंदाज़ में कोई भी त्यौहार वो मनाते हैं। जिस आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ख़रीदारी के हवाले से भी, और जिस तरह ईरान और इसराइल की जो जंग जारी हो सारी है तो उससे क्या असरात मुरतब हुए हैं। तो क्योंकि अभी इससे पहले भी हमारी जो सार्फिन थे जो ख़रीदारी के लिए थे उनसे भी बात हुई थी, लेकिन उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो आज सामने आया। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? अल्लाह का करम सर दुआएं आपकी, शुक्र है खुदा का। चलें जी माशाल्लाह। और कैसे जा रहे हैं मुझे बताइएगा कि ये ईद उल फितर अब आने वाली है जी। अब पिछले सालों के साथ अगर आप कंपेयर कर लें, इस साल आप क्या वाज़ेह फ़र्क देखते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, परचेजिंग पावर लोगों की बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ग्रेजुअली पाकिस्तान में तो हमारे 10 दिन में गुजरते रेट्स बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। तो यही क्लैश है कि हमारी रेट्स बड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कोई स्टॉप ही नहीं है। तो परचेजिंग पावर कस्टमर के नहीं है, वो बेचारे परेशान हैं, सारी आवाम परेशान है। क्या क्या वैरायटी आपने रखी है? हमारे पास तो बेसिकली फैंसी वैरायटी होती है, लेकिन ईद के अकॉर्डिंगली ना थोड़ी सेमी फैंसी किस्म की, और मौसम एकदम से चेंज हो गया, इसमें कॉटन लॉन वगैरह इस टाइप की चीज़ें हमारे पास हैं जी। आप बताइए जी क्या खरीदारी की है जी आपने? अभी पहले ली है। अच्छा अभी स्टार्ट किया आपने? स्टार्ट की है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। हाँ महंगाई तो इतनी है कि ले नहीं सकता आजकल आम इंसान, जितनी महंगाई जा रही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या बजट आपने रखा हुआ है इस साल खरीदारी करने के लिए? बजट तो बस अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बच्चों की तनख्वाहें आएंगी तो फिर ही बजट होगा। अच्छा महंगाई में कितना फ़र्क पड़ा आपकी कुव्वत खरीद में? महंगाई में तो कुछ भी नहीं, महंगाई तो दिन ब दिन ज़्यादा ही होती जा रही है, किसी चीज़ में कोई फ़र्क ही नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जिस तरह ईरान और इसराइल की भी जंग लड़ रही है, आपकी नज़र में क्या फ़र्क पड़ा, इसका असरात जो है ना पाकिस्तान पर पड़े? पाकिस्तान पे तो बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं, देख लें हर चीज़ का भाव कहाँ चला गया। बस अल्लाह ही करम कर सकता है हमारा। बेसिकली ये पाकिस्तान की तो नहीं है, तो जो फेस हमें करना पड़ रहा है तो शायद उनको भी ना करना पड़ रहा हो। जिस रेशो से हमारे ये 55 रुपये पर लीटर पेट्रोल हमारा बढ़ गया, तो हमने तो अभी नई इन्वेंट्री हमारे पास आई नहीं, हमारे पास तो पुराने रिजर्व थे, उसमें से हम ये दे रहे हैं। तो इनको चाहिए थे कुछ हमें रिलीफ देते, बजाय के रिलीफ देते तो ये तो बड़ी मुश्किल वाला काम हो गया। पेट्रोल के रेट दोबारा डाउन हुए, अब तो दोबारा डाउन नहीं हुए। अब क्यों नहीं डाउन हुए जनाब? हाँ जी जी हाँ। तो मैं समझता हूँ ये जो जंग के इशू है ना, ये हमें ज़्यादा फेस करने पड़े एज़ कम्पेयर टू अदर्स कंपनी, अदर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। इंडिया में देख लें और डिफरेंट कंट्रीज़ में देख लें, वो तो बेचारे वैसे ही है, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, हमें फेस करना पड़ रहा है सर। तो इसकी फिर आपकी अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर आपकी इनकम में जो है, जो आपकी आमदन उसमें फ़र्क पड़ा? हाँ। वो कम हुई है या कि बस उसमें तकरीबन नहीं? पता क्या, हमारे बिल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स होते हैं, और प्रॉफिट रेशो बड़ी कम हो गई है। से कि हम एक 5,000 रुपये का एक पीस लेते थे ना किसी मैन्युफैक्चर से, वो
5500 रुपये का 6000 का बिक जाता था। से मैं आप एक रफली आपको बता रहा। अब वही वाला हमें 8000 का लेके 8500 में भी बेचना पड़ रहा है। हमारी प्रॉफिट रेशियो बड़ी कम आ गई और हमारी जो इनकम है उससे हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो कवर नहीं हो रहे। ईद के बाद देखिएगा काफ़ी सारी शॉप खाली हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। क्या हाल है? ठीक है और तो भी ठीक है। तो भाईजान अकेले बैठे हुए खैरियत है? इस दिनों में तो मेरे ख्याल से रौनक होनी चाहिए। जी सर, मुल्क की हालात ऐसे हैं और दूसरा महंगाई इतनी है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर ही नहीं है। अच्छा। इसी वजह से हमने देखे ना इतनी अच्छी जूती हैं जो है ना 1000 में सेल लगा दी है ताकि कस्टमर आए, कुछ ना कुछ तो सिस्टम चलता रहे ना। तो सुबह से लेकर अब तक कितनी आपने पेयर जो ना वो सेल किए? अभी तो सर कुछ भी नहीं, अभी तो शॉप्स खोली, बाज़ार में कस्टमर ही नहीं। अभी कुछ इफ्तारी के बाद में भी हो सकता है कुछ ऐसा। फर्स्ट टाइम इस साल ऐसा हुआ है कि सर पिछले सालों में भी इसी तरह होता रहा? सालों में इससे बेहतर था, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। समझते इसकी क्या वजह हो सकती है? सर ये सारे मुल्क की हालात हैं और क्या है। और दूसरा आपकी नज़र में ऐसा है कि ये ईरान और इसराइल की जंग से कुछ जी जंग से कोई इसके असरात? उससे भी ज़ाहिर फ़र्क पड़ता है, पहले भी इसी तरह ही था और मज़ीद जंग की वजह से मज़ीद फ़र्क पड़ गया। तो कोई हालात बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? इंशाल्लाह सर उम्मीद पे कायम है हम। और कैसे जा रहे हैं रमज़ान के? खैर खैरियत बहुत अच्छे जा रहे हैं जी। काम के हालात बताएं आप, कैसे जा रहे हैं? काम के हालात बेहतर हैं जी, बहुत अच्छे हैं। और ईद के हवाले से लोगों की खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है, सब खुश हैं, सब ईद पे खुशियों में शामिल हैं जी, सब खुशियाँ मना रहे हैं, हैप्पी हैं सब माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि ये जो ईरान और इसराइल की जंग है इससे भी कारोबार पर फ़र्क पड़ा? जी बहुत पड़ा है, बिल्कुल पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, अच्छा खासा पड़ा। सब लोग इस वजह से परेशान तो हैं ही। इस साल और पिछले साल की अगर कंपेयर करें तो क्या फ़र्क देखते हैं आप? पिछले साल थोड़ा कम था, इस बार ज़रा ज़्यादा अच्छा काम है माशाल्लाह। लेकिन जंग की अपनी जो है ना वो असरात मौजूद है, वो मौजूद है। साथ महंगाई का लेवल अप है, ठीक है कि नहीं, ये है। अच्छा महंगाई ज़्यादा है, पे क्या फ़र्क है उसमें? यानी कि कोई 5%, 10%, 15% है 10% है कम से कम, है इतना फ़र्क है। होगी आपकी? अभी आधी रह गई है। जो आधी आपने की वो क्या किया आपने? सॉरी समझ नहीं आई। आधी जो आपने की ना 50% जो शॉपिंग कर ली है वो क्या किया आपने शॉपिंग? वो बच्चों के कपड़े खरीदे हैं, अभी जूते रह गए हैं। अच्छा। जूते रह गए। तो आपने अपनी खरीदारी की है या नहीं की? अपनी मैंने कर ली है, मेरे भी जूते रह गए, जूते और चूड़ियाँ। तो कितना इस वक्त तक आपने खर्च कर लिया है ईद की शॉपिंग के लिए? अभी एक्सीमेंट नहीं लगाया, काफ़ी हो गए हैं खर्च। तो जो आपने ईद होता है ना। अच्छा, तो महंगाई से क्या किया आपने? उसको बजट को थोड़ा सा कम किया है या ख्वाहिशात को भी कम किया आपने? नहीं, बच्चों की ख्वाहिशात तो पूरी करनी पड़ती है मालदान को, तो इनके लिए कर रहे हैं हम। तो ये बताइए, ईद जो देनी है आपने उसका क्या बजट तैयार किया आपने? देखिए इसको बच्चों को दे रही हूँ अभी दे रहे हैं। अच्छा, आपने सिर्फ यही ईदी शॉपिंग लेनी है कि ये कैश भी लेना आपने ईद पर? वो तो लेना है इसलिए। कितना लेने भी आपने? ईदी कितनी लेनी है आपने मम्मा से? ज्यादा लेनी है। ज़्यादा लेनी है। ज्यादा कितनी ज्यादा लेनी है? बताओ। अच्छा नए नोट लेने हैं, नए नोट लेने हैं। अच्छा, नए नोट लेने, ये शर्त है? हाँ जी, नए नोट ज़रूरी हैं। पुराने लेने, बैग लेना नया तो उसमें नए नोट होने चाहिए। चलिए डेफिनेटली फिर तो होने चाहिए। चलो जी, आप इंजॉय। तो कैसे जा रहे हैं इस वक्त कारोबार के हालात? बेहतर ही है काफ़ी। कितने बेहतर है? मतलब कि अल्लाह का शुक्र है, खाना वगैरह मिल जाता है। जी। तो सबसे ज़्यादा ये आपकी प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक की है, सबसे ज़्यादा क्या सेल होती है? सबसे ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये नेल पेंट वगैरह, ये सुर्खी वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और कोई ब्लीच वगैरह नहीं सेल आउट होती? वो अभी नहीं होंगी, वो चांद रात को वगैरह वो करते हैं ना कि ईद के लिए रेडी वगैरह होने के लिए। चांद रात को ज़्यादा होगी, आगे पीछे नहीं होती हैं, लेकिन को किसी की शादी आ जाए तो लेते हैं फेशियल वगैरह इस तरह। अच्छा, ये तो कॉस्मेटिक की जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा? ये भी महंगी हुई हैं या कि महंगी हुई हैं काफ़ी? मतलब कि हर चीज़ ही महंगी हो गई है। अच्छा, अगर इसकी कीमत दूसरी भी कोई भी आप ख़रीदारी करते हो, आपको लगता है कि अगर इनकी कोई भी कीमत जितनी मर्जी कर दें तो क्या औरतें, ख़वातीन खरीदना बंद कर देंगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं। आप एक शादी पे चले जाएं तो वहाँ पे अगर एक साइड पे खाना हो, एक साइड पे वो मेकअप हो, लड़कियाँ मेकअप की तरफ जाएंगी। मेकअप खाना तो नहीं है ना उन्होंने? पसंद है ना उन्हें, लेडीज़ की फेवरेट चीज़ ये है। हाँ जी। क्या क्या खरीदारी की है जी बच्चों के लिए आपने?
बस जी अभी तो शुरू की है। अच्छा, अभी शुरू की है, अभी ट्राई चल रही है। अच्छा अभी स्टार्टिंग हुई इसका हाँ, ये मतलब अभी स्टार्ट किया अभी। तो क्या प्लान किया हुआ बच्चों के लिए, क्या क्या खरीदारी करनी है, कोई उसकी लिस्ट भी तैयार की है या कि बस जो हाँ मिल जी। गया वही ले लेना? हाँ जी, बस अभी तो कपड़े शपड़े ले रहे हैं, अभी जूतियाँ, अभी बहुत कुछ है अभी प्लान में। तो कितना आइडिया कि अपनी कितनी जेब खाली करनी है आप, कोई थाउजेंड्स में अगर हम बात करें? हाँ तो 20, 25, 30 तक तो हो ही जाएगी खाली कम से कम। तो क्या क्या खरीदना क्या क्या आज? अभी तक तो जी एक सूट लिया है, अभी इंशाल्लाह ट्राई कर रहे हैं कि को पसंद आ जाए हमें। अच्छा, सूट कितने का लिया आपने? सूट मेरे ख्याल 5000 का भी लिया है। अच्छा, 5000 का लिया। अगर मुझे बताएं, ईरान और इसराइल की जंग से आपको लगता है कि फ़र्क पड़ा है खरीदारी में भी या कारोबार में भी? अभी तक तो मुझे तो नहीं कुछ नज़र आया, अभी तो मेरे ख्याल ठीक ही है। पहले भी महंगाई हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो अभी उसका फ़र्क आएगा ज़रूर। हाँ जी, आपने क्या खरीदा अभी आज? क्या कहा अभी यार? है क्या खरीदना है? कुछ नहीं, कि मैंने सलवार कमीज अपनी खरीदनी है और कुछ नहीं, बस ईद के कपड़े बनाने सारे। और कैसे जा रहे हैं भाईजान कारोबारी मामला, मुझे बताया। और इस साल क्या कोई आपको लग रहा है कोई कारोबार की बेहतरी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरी है। ये गैस का बहुत मसला है। कौन सा गैस का भाईजान? ये देखिए, आपको भी स्मेल आ रही होगी। हाँ जी, स्मेल तो आ रही है। गटर की साथ सारे बिल्डिंगों में जा रही है, सुई गैस का इशू है। ये सारी बिल्डिंगों में, ये सारा देखें ना, ये वीडियो ये करें, ये सारी कपड़ों की दुकानें हैं। इसमें ज़्यादा मसला हो सकता है। बार बार रिपोर्ट की है, 2-3 दफ़ा आए भी हैं, उसके बाद उसने उसका एक्शन नहीं लिया है। अच्छा, स्मेल तो आ रही है, बिल्कुल हमें भी आ रही, तो खड़ा तो होना बड़ा दुश्वार है। कपड़ों की भी दुकानें हैं ना, ये बहुत मसला है। अभी तो रूटीन में नहीं आ रही, कभी जाती है आती, लगातार आए तो यहाँ खड़ा नहीं हो जाता। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, किस जगह करके आप हमें दिखाएं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पाइप था गैस का। पाइप बंद करवाया, बंद करवाने के बावजूद भी ये ना गैस आ रही है। अच्छा, आज गटर लाइन में तोड़ ये गैस ये बिल्डिंग को भी जा रही है, सारी बिल्डिंग को जा रही है गटर के साथ साथ। भाईजान आपकी भी दुकान इधर ही है? जी भाईजान, मेरी भी इसी मार्केट के अंदर दुकान है, वो 35 नंबर शॉप है। अच्छा, तो इतनी देर होगी तो आपने किसी को कंप्लेन नहीं की या महकमा SNGPL? कुछ 7 दफ़ा किया है, ज़ाहिर बात है, कोई ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें ये है कि छोटा मोटा हादसा भी हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। आप इसको छोटा मोटा नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कि आपने कोई कंप्लेन को रिटर्नली की है या कि सिर्फ वर्बली की है? कर बैठे हैं, बल्कि अपने तौर पे भी इसको करवाया है, पर वो उसका नहीं हुआ, बेनिफिट हमें नहीं हुआ। तो ज़्यादा नुकसान यही है कि कुछ जान भी जा सकती है, माल का नुकसान है। भाईजान ये भी बता रहे हैं कि जाहिर बात है कि सब दुकानदार, आपने रिटर्नली इन्होंने भी कंप्लेन किया, तो आपने भी रिटर्नली सबने मिलकर कंप्लेन की? 20-25 दफ़ा तो दरखास्तें दे चुके हैं, बंदे टीमें आती हैं, देख के वापस चली जाती है। अच्छा, तो देखें ये सब दुकानों के अंदर गया, उस वाली शॉप के अंदर भी स्मेल जा रही है, सब दुकानों के अंदर जा रही है। मेरी दुकान के अंदर भी आगे आपको देखें, सब यहाँ पे स्मेल आ रही है गैस। जी सर, गुजरता है तो उसके साथ भी हादसा पेश आ सकता है। अल्लाह ना करे हादसा उसके साथ नहीं पेश आ सकता। ये जो हादसा है, ये पूरी मार्केट में जितने भी लोग आए होंगे, ये तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। एक से दूसरा दुकानदार स्मोकर है, स्मोकिंग करता है। अब तो रमज़ान है, चलो नहीं करते, तो अफ्तारी के बाद भी इसी तरह यही पोजीशन होती है। अफ्तारी के बाद भी ये स्मेल आ रही थी, बल्कि पूरी मार्केट में ये आ रही होती है। अच्छा, ये कौन सा बाजार, इसको क्या कहते हैं? बाजार मार्केट को कहते हैं। अच्छा, ये खाना मार्केट। जी सर, गली खाना बाजार। अच्छा, खाना बाजार। अच्छा नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, ख़ासतौर पर महकमा सुई गैस के। तो आप जिस तरह ये दुकानदारों ने जिक्र किया, तो मेरा कैमरामैन रईस हाशमी आपको मेरे अक्का में दिखा सके। ये मार्केट का आप व्यू देख सकते हैं कि कुशादा जो है यहाँ पर आपकी जो है कॉरिडोर बना हुआ है, तो आप आसानी, लेकिन जो इसके साथ साथ बिल्डिंग्स हैं वो 3-3, 4-4 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, ऊपर भी लेफ्ट एंड राइट पर। अगर अल्लाह ना करे किसी ने कोई माचिस जला दी या सिगरेट जला दिया, तो उससे बहुत बड़ी तबाही जो है ना वो यहाँ पर हो सकती है। और जिस तरह कराची के भी वाक़यात भाईजान सामने है, कराची प्लाजा का जो हुआ है, कराची प्लाजा में आए रोज़ उधर भी कोई ना कोई ऐसे जो है तारीखी जो है ना हादसा हुए वहाँ पर। जी 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 बिल्कुल। मामला ये है कि हमारी तो रिक्वेस्ट ही है, अभी हम गवर्नमेंट से अपील यही है कि इसको जो है फौरी इसको हल किया जाए। तो ज़ाहिर बात है सारे दुकानदार इस मामले से परेशान है, तो ये परेशानी का हल तो होना चाहिए हमारे लिए। तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से सांस लेने में बड़ा दुश्वार है यहाँ पर। तो बल्कि जितने कस्टमर आ रहे हैं वो यही कंप्लेन कर रहे हैं कि आपकी गैस बहुत ज़्यादा लीक हो रही है। हालांकि ठीक करने आए हैं, करके गए अपनी तरफ से, वो क्लियर कर गए, लेकिन 4 दिन चली है, फिर उसके बाद यही सिचुएशन आ गई है। और गैस इस तरह के बिल्कुल सांस के अंदर जा रही है। हर कस्टमर जो आ रहा है वो यही कह रहा है, और हमारे तो अंदर बहुत ज़्यादा है, इसी तरह इनके है। हालांकि बिल्कुल पाइप वो क्लियर कर गए, इसको टेम्परेरी काम करके गए अपनी तरफ से, क्लियर कर गए, लेकिन अब दोबारा किए, भाई ने भी कॉल किया है, लेकिन वो दोबारा नहीं आए। उसके बाद भाईजान आपसे तो हमारी बात भी हुई, हम आपसे दोबारा बात करते हैं। ज़रा इधर आप बताइएगा कि आपने भी यानी कि सब ने मिलकर ही कंप्लेन की है?
एक्चुअली जी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस मार्केट का। एज यूनियन भी हमने उसको यूनियन लेवल पर कई दफ़ा कॉल्स की, 3-4 दफ़ा टीम्स भी आई, उन्होंने देखा है ये जो बाइक की नोज़ल लगी होती है, नोज़ल काट देना, उसका सोल्यूशन नहीं था। उसमें ये गटर पाइप है, गटर लाइन है, गटर लाइन में जो पूरी गली में आ गई है, हर शॉप पे यहाँ पर इस वक्त खड़ा होना मुश्किल है। और इस वक्त जो गैस का है ना, तकरीबन कह ले 10% आ रही है। जब पूरी गैस आती है ना, तो यहाँ पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। हमारी मार्केट कपड़े की मार्केट है, ये बहुत जल्दी आग लग सकती है। अल्लाह ना करे कोई बड़ा इशू बन सकता है, बड़ी आग लग जाए, जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान भी हो सकता है। तो मेरी बहुत दफ़ा इनसे बात हुई है, बड़ी इनके टीम्स आई है, बट स्टिल बस लारी लगा के चले जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं। अच्छा, लेडीज़ केयर फैशन, अच्छा लेडीज़ केयर, यहाँ पर जनाब मर्द हजरात भी ख़वातीन की शॉपिंग करें, क्या बात है जनाब। भाईजान तो सामने आए, ज़रा आपसे ही बात करते हैं। और भाईजान क्या खरीदारी करनी है आज आपने? ये सूट पसंद आया आपको? जी ये सूट पसंद आया पर महंगा बड़ा दे रहे हैं आप साहब, देख लें। आप साहब कितने करें इनको रेट ज़्यादा तो इनको प्राइस तो मैंने बताया नहीं, औरतों वाला काम ही नहीं है ना। मैंने इनको 55 बताया, ना मैंने इनको 6000 बताया। इनकी जगह पे औरतें और हमारी जगह पे तो वो तो बहस कर लेती हैं, हमने क्या बहस करनी है किसी किस्म की। हमें तो भाइयों वाले के साथ मर्दों वाली बात होती है, हम इनके साथ ही अगर बहनों वाली बातें करेंगे तो क्या फ़ायदा जी। तो क्या आपने रेट बताया इसको? मैंने इनको फुल एंड फाइनल 4 का कर दिया है। 4000 का। डिजाइन के लुक चेक करें मेरे प्यारे भाई, ये चिकन कढ़ाई का काम है, इसका मैं 4। भाई साहब आप भी ज़रा क्लोज होकर दिखाइए, नाज़रीन भी देख रहे हैं। जाहिर बात है कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। अच्छा जी, अच्छा क्या क्या क्वालिटी है सूट की? ये है डोरा काटन, डोरा काटन है, इसके कलर की, कपड़े की, हर चीज़ की गारंटी है। इसके अलावा भी वैरायटीज़ कहेंगे वो भी मिल जाएगी। अच्छा भाई किसके लिए आप खरीदारी कर रही है? ये अपना होने वाली के लिए कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी, अपनी माशाल्लाह। कब तक मतवक्को है जी? तो किस चीज़ की? रुखसती। अच्छा रुखसती की साल तक है, तकरीबन साल अभी लग जाना है। अभी तो ईदी शीदी भेजनी, आपको पता है लवाज़मात सारे होते हैं साथ साथ ही। अच्छा क्या प्लान किया है कि कितनी ईद आपने देनी है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मैंने 5000 लगाया है तो मुझे कम से कम 10,000 आना चाहिए? नहीं, ऐसा भी प्लान है? नहीं ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। अपनी बात करें तो अपने तो 3 सूट ऑलरेडी सिला के रख दिए हैं। अच्छा तो उनकी तरफ से आने वो उनकी तरफ से अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई खास तौर पे कोई अपना ज़हन बनाया नहीं है कि उनकी तरफ से आएगा तो जो उनको देखें ना बंदा बनाता है। भाईजान आप भी साथ आ जाए। ठीक है, वो वक्तन बात है तो, लेकिन हमारा तो हक है ना कि अगले को दें हम, बस उसी हिसाब से है। तो कितनी देर हो गई मंगनी को? मंगनी को तो तकरीबन हो गया 10 साल को तो हो गया अभी। 10 साल हो गए? 1 साल हो गया, 10 साल। आपने डरा ही दिया, मैं कहा साल हो गए, मैं शायद 10 साल हो गए ना दिमाग से। हाँ जी, तो आप कोई आप भी शफकत करें ना, कोई भाईजान अब आप देखें नहीं, शफकत करें। शफकत करके ही है, मैंने प्यार मोहब्बत शुगर सारा कुछ पा के मेरे प्यारे भाई में किया है। आप देखें ना, आप इसकी लुक चेक करवा लें, मैंने डीमी पे लगा। इनकी ये पीछे अब भाईजान आप सेंटर में आ गए। अच्छा ये वाला पीस चेक करें। अब मैंने है। इस पीस के मैंने इनको 4000 रुपया कहा है। अब इनको ये भी 4000 भी महंगा लग रहा है, हालांकि इनको चाहिए कि जिस ईदी भेजनी है तो 4000 भी महंगा लग रहा है। क्या करें, हुकूमत ने किया ही ऐसा है। क्या क्या खरीदा बेटा अभी आपने? क्या खरीदना है? चीज इधर कैमरे की तरफ देख के। कपड़े लिए थे। कपड़े लिए थे और शूज लेते। तो ईद वगैरह कितनी लेते हो आप इनसे, घर वालों से? कितनी ईद मिलती है आपको? हमें मिलती नहीं मिलती आपको ईद? मिलती है। आपको मिलती है ईद? हाँ जी। तो कितनी ईद मिलती है आपको? बता दो ना, बता दो। ज्यादा मिलती है? 50, 100, 1000? हाँ जी बोलो। हाँ जी हाँ जी। क्या खरीदा जी आपने? क्या खरीदारी हुई? आए हैं अभी तो लिया ही कुछ नहीं है। क्या बजट तैयार किया है? कितना आइडिया है कि इतने में आपकी शॉपिंग हो जाएगी? और आपको लगता है जितना भी आपने तैयार किया है उसमें आपकी शॉपिंग हो जाएगी? जाहिर है अपने मुनासिब के हिसाब के पैसे लेते हैं ना, तो देखेंगे अगर मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं। तकरीबन 50,000 का बजट रखा है या कि 30,000 का? जाहिर है इतने लेंगे, बच्चे आए हैं, वो बेटी हैं, बहू हैं, लेना तो है ना। तो आपने क्या क्या खरीदा अपने लिए? क्या भी खरीदा? आए कुछ भी नहीं खरीदा, अभी तो गए हैं पहली शॉप पे, उधर से पानी लेकर दिया बच्ची को, अभी तो लेने लगे हैं। चलो जी, तो ईद देते हुए खुशी महसूस होती है कि या लेते हुए होती थी? देने में भी होती है, लेने में भी होती है, दोनों में होती है। हाँ जी। आपको भी ईद मिलती है या नहीं मिलती कि या सिर्फ देने वालों में शामिल है आप? है, बेटे भी देते हैं, दामाद भी देते हैं, बेटियां भी देती है, सब देते भी हैं और हम भी देते हैं। तो कितनी ईद इकट्ठी हो जाती है आपको? ये तो अंदाजा नहीं है। इधर से आती है उधर चली जाती है। आपके पास भी कुछ बचता है या नहीं बचता? हाँ जाहिर है,
बच तो जाता है। हाँ जी, खुशी होती है बचता है तो। बच्चा ये आवाज़ लगा रही है, देखें जी क्या करने वाली जूतियाँ आ गई। कौन सी? जेठानी देवरानी को जेलस करने वाली जूतियाँ। इसका कोई और भी तो रिश्ता हो सकता है भाई। हर कोई ये ऐसी कजनों को भी जेलस करने वाली जूतियाँ। अच्छा, वो कौन सी है? ये वाली जो सी मर्जी लेके जाए, कजनों को जेठानी देवरानी को जेलस हो जाएगी जूतियाँ। नानों के घर पहन के क्या? नानों के घर पहन के जाने वाली जूतियाँ भी आ गई। अच्छा, तो नातों के घर पहनने के जाने वाली, घर भी पहनने वाली जूतियाँ आ गई। अच्छा भाईजान, आप बताएं, इधर आए तशरीफ लाएं, क्या हाल है? ठीक है। और कैसे जा रहे हैं कारोबारी हालात भाईजान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का हर हाल में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन है कुमस, बस अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन बस जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। कितना कम हुआ है कारोबार जो है ना इसका आपका? महंगाई की वजह से ना और जंग की वजह से काम में ज़रा सा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है काम, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये 1000-1500 की सेलों में ही माल, बस जो सस्ती जूती है वही बिक रही है, अच्छी जूती है वो नहीं बिक रही इस टाइम। मतलब लोगों की कुव्वतें खरीद ही नहीं है इतनी। 1000 की सेल में भी लोगों ने कम करवाने होते पैसे, 700-800 रुपये में लोगों को जूती चाहिए। क्यों? महंगाई इतनी है कि लोगों से बस गुजारा करने के लिए वो जूती पहननी है थोड़े दिन के लिए ईद पे। कैसे जा रहे हैं मुझे ये बताएं हालात वाक़यात और जो ख़रीदार? शुक्र अल्लाह का ठीक है, लेकिन सर महंगाई काफ़ी है इस दफ़ा जो है ना, पहले की निस्बत ना महंगाई काफ़ी है, तो लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का निज़ाम चल रहा है। अच्छा, आपने कौन सा ये ज्वेलरी का स्टॉल लगाया आपने? नहीं सर, मेरा ये जूतों का ये। अच्छा, जूतों का। जूतों का। तो मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल क्या फ़र्क पड़ा उसमें, आपकी सेल में या महंगाई में, दोनों में? आप सर बताइए। ये वैसे तो दिन त्यौहार ऐसा है कि जो है ना इन दिनों में जो अच्छा, मतलब कि जो मिडिल क्लास भी है और जो हाई फाई तबका भी है वो सब जो है ना ख़रीदारी करते हैं, तो लेकिन इधर ये हमारी मार्केट ऐसी है माशाल्लाह, इधर हर तरह का कस्टमर आता है। ये मार्केट का नाम क्या है इसका? ये सर बख्शी मार्केट है ना। अच्छा, बख्शी मार्केट। जी सर। सर ये 19 साल पुरानी है ये? सर ये 1942 की बनी हुई है। 1942? जी सर, डेट भी ऊपर मेंशन है इधर ना, ये अभी तो ये आगे वो शेड वगैरह बन गया ना ज़रा, तो 1942 वही 1942 ही मैंने बोला है। अच्छा, वो लिखा, मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, तू की जाने बोलिए मार्केट वो लिखा हुआ है। हाँ, मुझे नार तू की जाने बोलिए मज्जे नारकली या शाना, उसके नीचे सर डेट मेंशन है। अच्छा, 1942। उधर होके देखेंगे ना, उधर से आपको प्रॉपर वो जो है ना नजर आएगा। तो आप भी भाई शुरू से इधर ही? हाँ। कितने साल हो गए आपको? हमें तो यहाँ 50 साल हो गए, 50 साल हमें यहाँ। 50 साल हो गए हैं। अच्छा, तो सारी जिंदगी आपकी इधर गुजरी? भाई इधर गुजरी। तो सारे फिर निशेब फराज देखे आप? हाँ, निशेब। अच्छा, इतनी जिंदगी में आपने 50 साल, 5 दहाइयों की बात करते हैं, इन 5 दहाइयों में आप समझते हो कि उस साल ऐसे ही इनके कौन से दिन थे जिस वक्त आपके कारोबार में जो आपकी इनकम बड़ी जबरदस्त थी? वो जो नवाज शरीफ का पहले दौरे को था ना, उस दौर में, ये 90s की बात करें, 1990 के बाद बात किया। उसके बाद जब मुशर्रफ का दौरा वो भी ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर अब इमरान खान आ गया और महंगाई होगी, उसके बाद अब भी महंगाई है, कोई कारोबार में इस्तेकाम नहीं आ रहा। रोजाना रेट कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है आपको आने वाले वक्तों में? कुछ नहीं, अभी तो बहुत महंगाई है। अभी जिसके अवाम के वो पैसे नहीं है, अवाम गरीब है, लेकिन ये रिसेंटली अभी बसंत का त्यौहार हुआ है, मैंने उन बंदों को देखा जो बिजली के बिलों का रोला डालते थे, बिजली के बिल 200 यूनिट ऊपर ये हो गया, और सर वो उन्होंने जोशो खरोश से जो है ना, वो चाहे उधार पकड़ के किया, लेकिन त्यौहार उन्होंने किया और बहुत अच्छा किया। हमारी राइश वो भी इंजॉय किया वो सर, उन्होंने अच्छा खासा सर हमने देखा है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बसंत नहीं देखी जो इस दफ़ा सर वो लोगों ने सेलिब्रेट किया है। लोग फिर आपको बताया कि ये तो फिर आपको पता है, चाहे ईद पर भी उन्होंने जश्न पूरे करने में सर वो बात हुई ना कि उधार पकड़ के कुड़ी ब्याहती है, तो बाद चो फिर सारी जिंदगी पे हो जाना। ठीक है, कर्जे। भाईजान फिर खरीदारी हो रही है आज? खरीदारी हो रही है जनाब, बाजारां 'ਚ देखते पे जी सूरत हाल है महंगाई के हवाले नाल अजकल ज्यादा ना वो कश्मीरी कड़े चल रहे ने, ठीक है, कोई 1200 का बता रहा है, कोई 800 का बता रहा है, लेकिन कोई 500 का भी दे रहा है। तो वक्त तुहानू पाजता उन्होंने साहब जी, वो मसले मसाल तो महंगाई मुल्क के हालात दी हुए ने सारे इसी तरह। तो क्या करते हैं भाईजान आप? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। तो आज कैसे आपने टाइम निकाल लिया, जुम्मे का दिन? बस और काम है अनारकली बाजार में काम नहीं है, इसी वजह से कह चलो थोड़ी शॉपिंग कर लें। थोड़ी के बोती? बस वो पहले भी की थी, अब तो वैसे एक चीज चक्कर लगाने आए थे। अच्छा, पहले जो आपने शॉपिंग की थी वो कितने की थी आपने? वो उसने तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये की थी। और आज तो थोड़ी वो एकदम वो खुशा लिया था, वो एक पाव और था, एक और था, वो चेंज किया है, वो चेंज किया। और अभी ये शॉपिंग जो औरतों वाली होते हैं वो अपने कर रहे हैं, हम तो वैसे साथ आए हुए हैं जी। अच्छा, आप साथ आए, दिल करता है कि मिसाल के तौर पर हमारी भाभी ने कोई ख़रीदारी की है जी, एक चीज़ है 1000 या 2000 की, जी, जी। ठीक है, आप अगर नहीं आता चीज़
800 नहीं, हमने नहीं कहा, लेकिन पक्की बात वो पहले हमने 2-3 दफ़ा पहले भी आए, वो हमने शॉपिंग अपनी मुकम्मल कर ली है। लेकिन ये तो वैसे ज़रा 1-2 चीज़ें रहती थी वो लेने आए थे। आप बीवी की बात ज़्यादा मानते हो या आपकी मिसेज ज़्यादा आपकी बात मानती है? ज़ाहिर है आदमी ज़्यादा अपनी मनाता है, औरतें बातें तो करती हैं, सब बातों पे अमल करे तो आदमी किधर जाएगा फिर। हाँ जी, ये सारी बातें आप टच करनी पड़ती हैं। ये डर की वजह से आप कह रहे हो? नहीं, डर डूर वाली कोई बात नहीं है। डर वाली देखो की कह रहे हैं, जरा इनसे भी हम बात करते हैं। बात नहीं करनी। डर वाली बात नहीं है, वो मसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आदमी ज़्यादा अपनी मनवाता है, मानना तो पड़ती है घर में, आपको पता ही है मसले। असल बात ये थी, बिल्कुल माननी पड़ती है। थैंक यू। और छोटे बड़ों की जैसे हम बात करें, सब शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक छोटी सी नन्ही मुन्नी भी शॉपिंग करने के लिए आई है, इनसे हम बात करते हैं। और भाईजान क्या क्या शॉपिंग किया आज आप? सर बच्ची के लिए शूज़ लिए हैं और अपने लिए शूज़ लिए हैं। तो कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? सर मैं इधर लक्ष्मी चौक से। अच्छा, नज़दीक से आप आए हैं। तो क्या क्या ख़रीदा आज आप? सर बच्ची की एक शूज़ लिए हैं और अपने शूज़ लिए हैं। तो कितना खर्च हो गया आज के दिन में ही? आज के दिन में तकरीबन 7-8 हज़ार लग गया है। अच्छा, मज़ीद अभी और लगना है? अभी लगने हैं। तो कितना लग जाएगा आपको? यही कोई 5-7 हज़ार और लग जाएगा, ऐसे ही है। तो आपने कितने का बजट? आपने कहा होगा कि चलो 8-10 हज़ार में इनको। जी, 8-10 हज़ार में निज़ाम चल जाएगा, लेकिन मुश्किल बात है अभी। अच्छा, कीमतों का क्या लग रहा है आपको? महंगाई है या कि इस्तेकाम है? सर महंगाई तो है, ईद का दिन है तो महंगाई तो है, लेकिन अभी और होनी है। अच्छा, और ईरान और इसराइल में जो जंग हो रही है उससे क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है हमारे मुल्क में? सर फ़र्क तो पड़ रहा है। आज इधर जलसा भी था, इधर साथ अनारकली में, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। रास्ते भी बंद थे आज सारे। ठीक है जी, छोटी को जल्दी पड़ गई जी। नाज़रीन, सब जो शॉपिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ख़ासतौर पर जो प्रोफेशनल ख़वातीन है वो भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी जो है ना ईद को जो है सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने भी अनारकली का रुख किया है। तो बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो क्या ख़रीदारी की आज आपने? अभी तो मैं एंटर ही हुई हूँ। सबसे पहले तो ये कि प्रोफेशन के अलावा पहले तो हम लेडीज़ हैं, तो बाद में प्रोफेशन आता है और उसके बाद जिम्मेदारियाँ भी हैं घर की भी और करने। अभी तो मैं एंटर ही हुई हूँ, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उस लिहाज से देखते हैं क्या शॉपिंग होती है। लेकिन अनारकली ज़रा बहुत बेहतर है बाकी सारे बाज़ारों से, तो इसलिए। इसके अलावा रेट्स का आप मुझे बताइएगा, कोई भी आपने दुकानों पर आपने विज़िट किया है या उनसे कीमतों का पूछा है, तो क्या कीमतों में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है? इसमें इस्तेकाम है या कि महंगे दामों? मुझे तो लगता है इस्तेहकाम ही है, बल्कि बहुत बेहतर रीज़नेबल जितनी भी मैंने पूछी है रीज़नेबल ही है। और कहीं ब्रांड्स पे चले जाएं, ये चले जाएं, नाम तो वहाँ के आपको पता ही है अभी, लेकिन यहाँ पे बहुत प्रॉपरली रीज़नेबल है, इस्तेहकाम है इनमें। तो क्या क्या खरीदारी करनी है आपने? जाहिर है अभी तो जूते लेने आए हैं और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह लेंगे। अभी देख रही हूँ, मैंने पसंद किए हैं उधर से, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस है। और इंशाल्लाह बजट आपने रखा कि कितने में आपने अंदाज़ा के इतने में आपने खरीदारी करनी है, अपने ईद की शॉपिंग कंप्लीट करनी है? अपनी शॉपिंग तो अपने हिसाब से ही है, फिर अपने बजट के हिसाब से देखनी है। हम तो चले कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो भी उनके हिसाब से भी देखना होता है। तो ठीक है, कोई सूट आ जाए एक कम से कम 8-10 हज़ार में, एक सूट और एक जूता, इतना ही है। ये ईरान और इसराइल की जंग से क्या आपको फ़र्क पड़ा है कि इसे मुल्क के ऊपर? मईशत हमारी बहुत पीछे जा रही है। हम किस तरफ जा रहे हैं ये तो ढकी छुपी बात ही नहीं है। अब बहुत खसारे की तरफ अब हम जा रहे हैं। हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमारी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगी? हमारी अफवाज जो है, हमेशा हमें तो फ़ख्र है अपनी अफवाज के ऊपर, लेकिन अगर अपना रोल बिल्कुल पॉजिटिवली प्ले करे। अब ईरान के साथ भी हमें अपना जो प्ले है वो करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। अब देखते हैं, लेट्स सी। ईरान हमारा इस्लामी मुल्क है, हमें उसकी तरफ जाहिर है तरफदारी करनी चाहिए। क्या हालात हुआ, क्या चल रहे हैं? अब ईद भी आने वाली है और आपको पता है कि उसकी तैयारियां भी अपने अरूज पर हैं, और कारोबारी एतबार से आप क्या देखते हैं? नहीं, कारोबार हमेशा की तरह रमज़ान बहुत अच्छे होते हैं, इस बार भी बहुत अच्छे गए हैं माशाल्लाह। रमज़ान लोग बड़ी ज़ोरों शोरों से शॉपिंग करते हैं इसकी। असल में इसमें ये होता है, जो लोग पूरा साल नहीं पहनाते ना, वो भी कहते नहीं यार ईद पे हम ना बच्चे को एक सूट ज़रूर दिलवाएं। तो ये एक बड़ा मज़ा है इसका माशाल्लाह। फिर मैडम ने टाइम ओपन कर दिया तो रात 2 बजे तक मार्केट ओपन है। फिर मार्केटों को सजवा दिया, लाइटिंग करवा दी ऊपर हमारी अनारकली में। ये बहुत एक मज़ा आया, लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। तो इस तरह एंट्रेंस के ऊपर खूबसूरत इन्होंने बनाई।
ये बाकी और मार्केटों में नहीं ऐसा हुआ, लेकिन अनारकली में स्पेशल, क्योंकि तारीखी मार्केट है, ये किताबों में नाम है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वो सामने भी लिखा तो कि जाने भोलिए मजे अनारकली दियां शाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा मुहावरा था, बड़ा पुराना मुहावरा है सर हमारा। फिलहाल बहुत मज़ा है अनारकली में, लोग शॉपिंग करने आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। जो लोग इधर से आउट हो गए ना, बैरिया टाउन चले गए, वो भी इंजॉय के लिए आते हैं। बेटियां वगैरह, उनके बच्चे कहते नहीं हमने अनारकली से शॉपिंग करनी है। के हवाले से आप बताइए क्या क्या शॉपिंग की आपने? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अभी तो मैं मार्केट में आई हूँ, अभी तो मैं विज़िट कर रही हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लेके जाओ, मगर जो हालात है ना, इनके दाम भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह तो अफोर्ड नहीं ना बंदा कर सकता। आज आपने सिर्फ विजिट करना है या के खरीदना भी? आज भाई रोज़े में बार बार विजिट थोड़ी होता है, खरीदेंगे, थोड़ी सी मार्केट देखेंगे, फिर इंशाल्लाह जो लेना वो तो लेना ना। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ माशाल्लाह। और कितने का बजट रखा है जी खरीदारी करने के लिए? वो तो जैसे जैसे कोई पसंद आएगी चीज़ देख लेंगे, 10,000 में, 15,000 में, 5,000 में, अब इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। 5,000 में तो ये तो ख्वाब ही होगा मेरे ख्याल से। 5,000 होगा इंशाल्लाह। आज कुछ ले जाएंगे, कुछ फिर ले जाएंगे, अभी है ना ईद में, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारी दुआ है, हम जैसे बहुत से लोग हैं, सबके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इस तरह से ईद देखने की अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे। जो मुल्क के हालात जा रहे हैं और जो दूसरी जगह में जंगबाजी हो रही है, हमारी सबके लिए दुआ है कि कोई घर, कोई बच्चा, कोई बड़ा छोटा। क्या लगता है ईरान और इसराइल के दरमियान जो जारी जंग है, उससे पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं आपकी नज़र में? उस पर जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मैं हालांकि इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है सियासत में, मगर मैं ये देख रही हूँ कि एक तरफ अगर ये जंगबाजी हो रही है ना, जंगबाजी, तो दूसरी तरफ असर काफ़ी पड़ता है। जैसे अभी देखे पिछले दिनों पर पेट्रोल, हालांकि पेट्रोल तो काफ़ी था इनके पास, इन्होंने फौरन उसको क्लोज कर लिया। जब इन्हें पता चला आगे हमने वोट लेनी है, तो अब क्या कह रहे हैं कि नहीं जी वो जहाज आ रहे हैं तो हम ना वापस कर देंगे उसी रेट पे, तो उतने ही ड्राइव आवाम को जितना कि आवाम अफोर्ड कर सकती है, हमको ज़्यादा ना डिस्पेशन ना करें। ये आज का एक दूसरी प्रोग्राम था जिससे हमने ईद की तैयारियों के हवाले से हमने बात की, लेकिन खास तौर पर जो हमने जो बात की ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग से पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं कारोबारी एतबार से, और एक काम मुआशी ज़िंदगी की अगर हम बात करें, मुआशी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब है, और सबका जो है ना वो मिला जुला रद्दमल जो है वो सामने आया। लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तानी कौम ने इस अज़म का इजहार किया है, वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़ी रहेंगी। यह प्रोग्राम था, तो नाज़रीन आप मैं अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम रईस हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।